आप शुरू कीजिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, समस्त सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने, ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। मेरा तन मन रंग में रंगाया हो, मेरा तन मन रंग में रंगाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने, ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने, ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। तुमसे दिल की डोर जुड़ी है, तुमसे मन की प्रीत लगी है, तुमसे दिल की डोर जुड़ी है, तुमसे मन की प्रीत लगी है। मेरे जीवन को ऐसा संवारा है मेरे प्यारे सतगुरु ने, मेरे जीवन को ऐसा संवारा है मेरे प्यारे सतगुरु ने, ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। दोनों जहां के तुम हो वाली, मेहर हो करते शहंशाह वाली। दोनों जहां के तुम हो वाली, मेहर हो करते शहंशाह वाली। अपनी रहमत का दरिया बहाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने, अपनी रहमत का दरिया बहाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने, ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। तेरी झलक को देव भीतर से, अंगना पर कृपा हरदम बरसे। तेरी झलक को देव भीतर से, अंगना पर कृपा हरदम बरसे। ऐसा प्रेम का झरना बहाया मेरे प्यारे सतगुरु ने, ऐसा प्रेम का झरना बहाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने, ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। ओ प्रीतम तेरे दर पे मैं आई, नजर करम से तूने नवाजा। ओ प्रीतम तेरे दर पे मैं आई, नजरे करम से तूने नवाजा। अपनी मस्ती का जाम पिलाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने, अपनी मस्ती का जाम पिलाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने, ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। मेरा तन मन रंग में रंगाया हो, मेरा
चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने, ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने, ऐसा प्रेम का रंग चढ़ाया है मेरे प्यारे सतगुरु ने। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन, लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवतवाड़ी का 12वां प्रकरण चल रहा है। सूरत हक इश्क के मगज का बेशक, जिसकी 56 चौपाई हो गई थी। अभी 57 चौपाई से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम सभी को मालूम है, इस प्रकरण के माध्यम से राजी हमें इश्क की बातून बात अपनी बता रहे हैं। इश्क जो उनका हम सब रूहों से है, हमेशा से लाड लडाने का है। इसमें कहीं पे भी कोई भी दुख देने का भाव नहीं है धनी का, और दुख भी जो हमें लग रहा है वो एक पराया दुख है, हमें अपना लग रहा है। तो धनी के इश्क की गहरी बात को इस प्रकरण में समझाया गया है, जिसमें हर चौपाई में धनी ये साबित कर रहे हैं कि उनका इश्क रूहों के साथ कैसा है। जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं है, बल्कि धनी का इश्क हमेशा लाड का है हम रूहों से। ये बारीक बातें हक की क्यों कर जानी जाए, इश्क हक के दिल का बिना हुक्मे क्यों समझाए। वो कह रहे हैं धनी के दिल की ये बहुत ही बारीक और गहरी बातें हैं, गुज भेद है जो वो हमारे लिए खोल रहे हैं। क्यों कर जानी जाए, जानी ही नहीं जा सकती जब तक धनी हमें ना समझाना चाहे, किसी रूह को समझाना न चाहे, तब तक इस प्रकरण के माध्यम से भी ये हजारों बार प्रकरण पढ़ जाएंगे, लेकिन धनी के दिल के इश्क की गुज भेद को हम नहीं जान पाएंगे। तो ये बारीक बातें हक की क्यों कर जानी जाए, इश्क हक के दिल का बिना हुक्मे क्यों समझाए। जब तक धनी ही किसी रूह के ऊपर अपना हुक्म, अपनी मेहर नहीं कर दे, तब तक धनी के दिल के इश्क की गुज बात को कोई जानकर भी नहीं जान पाएगा। अभी हम लोगों को इस समय हम लोग प्रकरण पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है हमें धनी के दिल की इश्क की बात पूरी समझ में आ गई है कि ये खेल दुख के लिए नहीं बनाया, लाड के लिए बनाया है। 14 तबक का जर्रा जर्रा या एक एक पल जो है वो धनी हमारे इश्क के कारण ही चला रहे हैं। दुनिया में जो कुछ हुआ है, ब्रज से लेकर अब तक जागने के ब्रह्मांड में और परमधाम जाने तक की 7वें दिन की लीला में जो कुछ हो रहा है, 6 दिन में 7 दिन में, वो सब धनी का इश्क ही है। इसमें दुख कहीं नहीं है। हम दुख देखते हैं जीव स्वरूप और तन के उसमें आ जाते हैं तो हमें इश्क नहीं दिखाई देता और हमें दुख दिखाई देता है और माया दिखाई देती है। लेकिन ये सब कुछ धनी के दिल का इश्क ही है, जिसके लिए उन्होंने ये पूरी माया बनाई है। तो कह रहे हैं धनी के हुक्म के बिना कोई रूह यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती है। वैसे तो ये एक छोटी सी बात है,
हम लोग तो रोज ही इसको इतने दिन से पढ़ रहे हैं, तो हमें तो ये बात ऐसे लग रहा है कि समझ ही आ गई है बिल्कुल, कि धनी ने प्रेम के कारण, इश्क के कारण ये खेल बनाया है। और इसमें कौन सी ऐसी कठिन बात है जो धनी कह रहे हैं उनके हुक्म के बिना हमें समझ में नहीं आती है। ये तो एकदम सरल सी बात है, हमें तो समझ ही आ गई। और हर चौपाई में इंद्रावती यही बात कह रही है कि इश्क के कारण ये ब्रह्मांड बना है, फरामोशी भी धनी ने इश्क के कारण दी है। तो ये तो बड़ी जरा सी बात है, इसमें कौन सा बहुत बड़ा भेद है जो हमें समझाना चाह रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं। इंद्रावती जी कह रही है कि बिना हुक्म क्यों समझाए, कि बिना हुक्म के कोई रूह समझ भी नहीं सकती है। तो सुंदर साथ जी, ये भेद तो बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसको जानकर भी जो बार बार कह रही है कि जान नहीं पाते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम इस पे चल नहीं पाते। इस जो समझ हमें आ गई है, उस समझ को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते अपनी चाल में। जब दुख आता है तो हमारे मुंह से निकल ही जाता है कि हे धनी दुख क्यों दिखा रहे हो, या दुख आता है तो हम ये गिला शिकवा करें या ना करें मुंह से धनी से, लेकिन हमारे दिल में गिले शिकवे का भाव भी ना हो, लेकिन दुख का भाव बना रहता है। हम दुख से नहीं छूट पाते सुंदर साथ जी, माया से नहीं छूट पाते। तो जब हमें दुख आता है तो हम दुख को दुख की तरह ही जीने लग जाते हैं, हम उसको सुख की तरह नहीं जी पाते। ये सबसे बड़ा बल है जो हमें समझ के भी समझ नहीं आ रहा है सुंदर साथ जी। बिल्कुल सरल सी बात है, खेल लाड के लिए बनाया गया, फरामोशी लाड के लिए दी गई, इश्क के लिए दी गई, इसमें कोई भेद ही नहीं है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है जो धनी बार बार समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसलिए कह रहे हैं कि हुक्म के बिना रूह कोई नहीं समझ पाती है, क्योंकि हम दुख को दुख की तरह ही जीते हैं। कोई भी ऐसा हम में से है जो दुख को सुख की तरह जी पाए? जो दुख को सुख की तरह जी पाए वो धनी के भेद को समझाए। उसने बात यहां तक समझ लिया है कि ये दुख हमारा है ही नहीं, हम तो परम धाम में धनी के अंग हैं, उनके अंगों से जुड़कर बैठे हैं। ये दुख तो इस तन का है, हमें इससे क्या लेना देना। यहां तक हम नहीं पहुंच पाते, समझ कर भी नहीं समझ पाते। क्या कह रहे हैं, ए हक दिखावे इश्क तो बेर न पल एक होए, 100 साल सोहबत कीजिए बिना हुक्म न समझे कोई। वो कह रहे जिसको धनी समझा देते हैं वो एक पल में समझ जाता है, और कोई 100 साल सोहबत करता रहे अपने सतगुरु की, सुंदर साथ की, खूब वाणी मंथन करता रहे, पढ़ता रहे, समझता रहे, समझ समझ कर भी उसको समझ नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं, 100 साल सोहबत कीजिए बिना हुक्म न समझे कोई। जब तक धनी हुक्म पारित नहीं कर देते तब तक कोई रूह यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है कि वो दुख को सुख की तरह समझे, माया को सुख की तरह समझे, माया को धनी की इश्क की तरह समझे। इस अवस्था तक कोई रूह धनी के इश्क तक नहीं पहुंच पाती है। जब कोई यहाँ तक पहुंच जाती है कि वो दुख को सुख की तरह जिए, इश्क की तरह जिए, तो समझो वो इश्क में ही है ना, तभी तो उसको दुख नहीं लग रहा है। वो इश्क में हो गई है, वो इश्क की स्वरूप बन गई है, तभी वो दुख को सुख की तरह जी रही है। तो अभी इश्क के स्वरूप बनना हमें बाकी है, तभी तो हम लोग दुख को दुख की तरह ही जीते हैं, दुख को सुख की तरह कहाँ जी पा रहे हैं। तो कह रहे हैं ए हक दिखावे इश्क तो वेर न पले कोई, जिसके ऊपर धनी दिखाने पे आ जाए, जिस रूह को अपना इश्क, उसको इश्क का स्वरूप बनाने पे आ जाए, उसको इश्क की मंजिल तक पहुंचाने पे आ जाए, तो एक पल की भी देरी नहीं लगती। इंद्रावती को एक पल में ही तो इश्क का स्वरूप बना दिया, तभी तो 14 तबक इश्क के हो गए उसके लिए। अब उसको पूरे ब्रह्मांड में कोई दुख नहीं सता सकता। अब चाहे भीख मंगवा लो, चाहे भूखे रख लो, उनको तो धनी का इश्क ही नजर आ रहा है हर किसी में। हुई कि नहीं हुई, इतनी कसनी हुई इंद्रावती की, भूखे रखा, भीख भी मंगवाई, कपड़े भी सिंपल कर दिए, एक गोदड़ी, एक ऊपर से चादर और कद्दू का पात्र लेकर तो चबो चले सुंदर साथ जी। तो फिर यहां तक धनी ने उनको पहुंचाया, उनको कुछ बुरा ही नहीं लगा। सुंदर साथ को जब उनके वस्त्र बदलवाए थे तो कई सुंदर साथ तो बड़े खुश हुए, और लेकिन कुछ रोध होके राजी हुए, कईयों को नहीं अच्छा लग रहा था। तो क्यों रोध होके राजी हो रहे, क्यों? क्योंकि इश्क तक पहुंचे नहीं। इंद्रावती इश्क तक धनी ने पहुंचाया, एक पल की देरी नहीं लगी, वो इश्क तक पहुंच गई। तो कह रहे हैं तो बेर ना पले कोई, लेकिन 100 साल सोहबत कीजिए बिना हुक्म न समझे कोई।
कोई अपने सतगुरु की, कोई किसी व्यक्ति की सुंदर साथ की 100 साल तक सोहबत करता रहे, लेकिन धनी इश्क की मंजिल तक पहुंचाने पे नहीं आएंगे तो वो इलाज पे ही खड़ा रहेगा, इश्क की मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। सुंदर साथ जी हम सब उसमें शामिल हैं, हम इलम की मंजिल पे तो खड़े हैं, लेकिन इश्क की मंजिल तक कभी कहाँ पहुंचे। इश्क की मंजिल तक पहुंचना बाकी है। जब इश्क की मंजिल पे पहुंच जाएंगे तो हमें भी 14 तबक इश्क के लगेंगे, हमें दुख भी सुख लगेगा, हमें माया भी, तब हमें माया छोड़नी नहीं पड़ेगी। माया तो हमें सुख का स्वरूप लगेगी, धनी की इश्क का स्वरूप लगेगी। तो जब हम खुद ही इश्क के हो गए, अब हमारा माया क्या बिगाड़ पाएगी। हम माया को क्या ही माया की नजर से देखेंगे, देखेंगे ही नहीं, हम उसको इश्क की नजर से देखेंगे। और जब इश्क की नजर से देखेंगे तो हमें तो इश्क को अपनाना है, फिर हमें क्या ही उसको छोड़ना है। खाली मन का फेर है, मन से ही हमें माया लगी हुई है और मन से ही हमें सिर्फ छोड़नी है। मन में ही इश्क आ जाएगा, दिल में ही इश्क आ जाएगा, माया जो है इश्क स्वरूप हो जाएगी, 14 तबक इश्क के हो जाएंगे। तो सिर्फ एक बल है, और मन से दिल से जो है सब कुछ तभी छूटता है जब धनी का हुक्म छुड़वाए। हम और आप अपने अपनी हिकमत से नहीं छोड़ पाते हैं सुंदर साथी। तो कह रहे हैं 100 साल सोहबत कीजिए, बिना हुक्म न समझे कोई, धनी का हुक्म नहीं होगा तो कोई कुछ भी नहीं समझ पाएगा। ये बातें हक के दिल की, निपट बारीक है सोए, बिना इश्क दिए हक के क्यों कर समझे कोई। ये धनी के दिल की बातें हैं जो निपट बारीक है, बहुत ही बारीक बारीक है। मतलब हम लोगों को भी कई बार इतनी बारीक है कि इतना वाणी मंथन करते हैं, इतने साल से लगे हुए हैं, धनी की हर चौपाई को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका मंथन करते हैं, तब भी ऐसा लगता है कि सब समझ गए। लेकिन ये इतनी बारीक बातें हैं, समझ समझ के भी दिल से हट जाती है। समझ समझ तभी तो बार बार वाणी मंथन करते हैं सुंदर साथी, समझ समझ कर भी दिल से गुम हो जाती हैं, कहीं छुप जाती हैं, पता नहीं क्या होता है कि हम उस ढंग से इस दुनिया को और इस दुख को नहीं देख पाते हैं। ये बातें हक के दिल की निपट बारीक सोए, बहुत बारीक हैं, बिना इश्क दिए हक के क्यों कर समझे कोई। जब तक धनी किसी रूह को इश्क नहीं देते तब तक कोई रूह उसको जी नहीं पाती, उसको अपनी रहनी में उतार नहीं पाती, और जब तक उतार नहीं पाती तब तक समझ नहीं पाती वो रूह। तो इसीलिए कह रहे हैं बिना इश्क दिए हक के क्यों कर समझे कोई। कोई कैसे समझ सकता है जब तक धनी उसको इश्क की मंजिल तक पहुंचा ही ना दे। जब इश्क की मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो हम इश्क से सराबोर हो जाएंगे, हमारी रहनी करनी कुछ करनी थोड़ी ना पड़ेगी, फिर हम तो उठेंगे बैठेंगे इश्क में ही, उठेंगे बैठेंगे। अभी हम किस में उठ बैठ रहे हैं, माया में उठ रहे हैं, माया में बैठ रहे हैं। और अगर ज्ञान रूपी दिल हो जाता है, हमारा दिल ज्ञान से भर जाता है, धनी की वाणी से भर जाता है, तो हम ज्ञान में उठते बैठते हैं। ज्ञानी तो हम हो गए ना, ज्ञान में ही उठ बैठ रहे हैं, ज्ञान में ही खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, सब ज्ञान में ही तो हो रहा है। प्रयासों से हमें प्रयास करना पड़ता है ज्ञान में चलने के लिए, लेकिन जब इश्क की मंजिल में हो जाते तो सारे प्रयास खत्म हो जाते हैं। फिर स्वतः ही जो है हमारी करनी ऐसी निकलती है हमसे जो इश्क की होती है। इश्क हक के दिल का क्यों आवे माहे बूझ, हक देवे तो इश्क आवे ये हक के इश्क का गुज। वो कह रहे हैं धनी के इश्क की सबसे गुज बात यही है कि धनी के दिल का इश्क जो है वो बूझ में हमारी समझ में नहीं आता है। इश्क हक के दिल का, बिल्कुल सरल से लिखा है, इश्क हक के दिल का, यानी कि राज्य के दिल का जो इश्क है, क्यों आवे माहे बूझ, वो हमारी समझ में कैसे आ सकता है। हक देवे तो इश्क आवे, जब धनी हुक्म पारित करते हैं, जब धनी हमें इश्क देते हैं तभी हमें इश्क आता है। हमारे अंदर इश्क, हम इश्क के स्वरूप बन पाते हैं जब धनी हमें इश्क देते हैं। ये हक के इश्क का गुज, यही धनी के इश्क का सबसे बड़ी गुज भेद है कि जब तक धनी न दे हमें इश्क नहीं आ सकता है। धनी चाहते हैं तभी उस रूह को इश्क की मंजिल तक पहुंचाते हैं, और रूह अनंत अनंत प्रयास कर ले। वो कह रहे 100 साल सोहबत कीजिए पर बिना हुक्म न समझे कोई। जब तक धनी नहीं पहुंचाना चाहेंगे, हम 100 साल सोहबत भी करेंगे तो भी धनी के इश्क की मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हक देवे तो इश्क आ गई, जब धनी देते हैं तभी रूह को इश्क आता है।
हक के इश्क का गुज, यही धनी के इश्क की सबसे गुज बात है। ए हक का बातून इश्क बिना, तिन इश्क का बारीक बातन, बिना पाए इश्क हक के इश्क ना आवे किन। ए हक का बातून इश्क, ये जो बात समझाई जा रही है धनी के बातूनी इश्क की समझाई जा रही है, इश्क के कुछ भेद बताए जा रहे हैं, इश्क का सबसे बातूनी भेद आपको बताया जा रहा है। ए हक का बातून इश्क, यही है धनी के इश्क की बातूनी बात। तिन इश्क का बारीक बातन, लेकिन उस इश्क की भी बारीक बात क्या है, जब रूह दुख को सुख की तरह, वो इश्क का स्वरूप बन जाए, वो दुख को सुख की तरह देखे। तिन इश्क का बारीक बातन, बिना पाए इश्क हक के इश्क ना आवे के। वो कह रहे हैं जब तक धनी आपको इश्क ना दे तब तक इश्क किसी को आ नहीं सकता। एक ही बात को बार बार कह रहे हैं कि हमारे दिल में बैठ जाए। एक खेल फरामोशी का इश्क किया जो अब, तुम कायम दायम इश्क में, पर ऐसा इश्क ना कब। हमें लगता है दुख का खेल दिखा दिया, फरामोशी का खेल दिखा दिया। वो कह रहे हैं कि यही जो अब तक नहीं देखा था वैसा इश्क दिखा दिया धनी ने इस बात में। तुम परम धाम में इश्क के ही स्वरूप थे, लेकिन इश्क को नहीं जानते थे। फरामोश करके धनी ने हिकमत से तुम्हें फरामोश किया, अपनी जादूगरी से हमें फरामोश किया। हम तो फरामोश भी नहीं हो सकते थे, धनी ने अपनी जादूगरी से हमें फरामोश करके हमारी नजर को फेरा, वरना परम धाम से तो नजर भी नहीं आ सकती। जब हम परम धाम के अलावा कुछ जानते ही नहीं तो हमारी नजर ही कहाँ से आएगी, कहीं और जाएगी नहीं। ये बात बिल्कुल ऐसी है कि सुंदरसा जी, हम अपने शहर को जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा भारत को जानते हैं, वर्ल्ड को जानते हैं, इससे ज्यादा हमारी नजर कहाँ जाती है। जहां तक हमने देखा होता है, समझा होता है, हमारी नजर सिर्फ वहीं तक की होती है ना। हम सब शॉर्ट साइटेड होते हैं, और इस दुनिया में भी रहकर हम हर तरफ ध्यान नहीं डाल सकते। आप देखें, हम लोग शॉर्ट साइटेड हैं। इस दुनिया में भी किसी को भी इतनी बुद्धि और इतनी समझ और इतनी नजर नहीं हुई होती है कि वो सब तरफ का ज्ञान अर्जित कर ले। ऑलराउंडर कह देते हैं ये शब्द है, लेकिन कोई भी ऑलराउंडर होता नहीं है। अब आप जो है साइंस भी पढ़ ले, आप जो है बायोलॉजी भी पढ़ ले, आप फिजिक्स भी पढ़ ले, आप मैथ भी पढ़ ले, आप आर्ट भी पढ़ ले, ऐसा सब थोड़ी ना हो सकता है। इसीलिए एक साइड बनाई गई कि आप एक साइड चुने उसी तरफ, क्योंकि आप फोकस कर सके उसी तरफ। फिर डॉक्टरी लाइन में भी आगे स्पेशलिस्ट होते हैं। आप डॉक्टर तो बन गए, एमबीबीएस तो कर लिए, लेकिन उसमें भी आप आई स्पेशलिस्ट बने, नोज स्पेशलिस्ट बने, ईयर स्पेशलिस्ट बने, हार्ट स्पेशलिस्ट। तो एक स्पेसिफिक, क्योंकि सबको मालूम है कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड को नहीं देख सकता, ना उसका ज्ञान अर्जित कर सकता है। शॉर्ट साइटेड होते हैं, एक ही तरफ के ज्ञान पर फोकस करें तो उसमें स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सब में अगर चलेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज्ञानी ध्यानी क्या कहते हैं कि एक ही बात पे फोकस करिए। आपकी जो भी बात है उस एक पे, जो आपके अंदर एबिलिटी है उस एक पे फोकस करिए। ऐसे हर तरफ फोकस करने के लिए नहीं चले जाइए। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग धर्म की तरफ ले, हम वाणी की तरफ लगे हैं। अब वाणी में भी बहुत से, एक जना सेवा पूजा कर रहा है, एक वाणी पढ़ रहा है, एक भजन गा रहा है, एक कीर्तन गा रहा है ना। किसी को कोई और सेवा मिली हुई है, किसी को कोई और सेवा मिले, तो आपकी एबिलिटी देखें, उस एबिलिटी से धनी ने आपको किस काबिल बनाया, उसी तरफ चले। अब ये नहीं है कि हम तो भैया सेवा में भी घुस जाएंगे, हम वाणी सुनाने भी लग जाएंगे, हम वाणी पढ़ने भी लग जाएंगे, अब हम भजन भी गा लेंगे, अब हम कीर्तन भी गा लेंगे। वैसे तो हम लोग सब कुछ करते हैं जब समय आता है, पर धनी कहते हैं कि एक ही तरफ फोकस करना चाहिए। जब एक तरफ फोकस करते हैं तो उसमें हम कुछ स्पेशल कर गुजरते हैं उस फील्ड में। अगर सब तरफ लगे रहते हैं तो वो लोग कुछ स्पेशल नहीं कर पाते। तो इसलिए हम सब शॉर्ट साइटेड हैं, इस ब्रह्मांड में हमारी नजर इससे आगे नहीं जा पाती है। ऐसे परम धाम में, हम परम धाम में रहते थे, धनी के इश्क में रहते थे, तो हमारी नजर परम धाम से कभी बाहर आई। हम परम धाम से बाहर कभी कुछ सोचते, हम तो धनी में लगे रहते थे, तो धनी की ही बातों को सोचते रहते, धनी की ही लाड में रहते थे हमेशा। मतलब धनी कैसे लग रहे हैं, धनी का लाड कैसा है, उनको भोजन कैसे करा ले, उनके साथ प्रेम की लीला कैसे कर ले, 25 पक्षों में कैसे घुमाए, बस यही सब हमारे विचार थे। हम लोग तो अब परम धाम में, जो अक्षरधाम है वहां तक हमारी नजर नहीं गई, धनी ने वहां नहीं पहुंचानी चाहिए तो नहीं गई। जितने में धनी नजर पहुंचाते थे हमारी नजर सिर्फ उतने में ही घूमती थी। अब पहली बार धनी फरामोशी करके हमारे नजर को दुनिया में लाए, तो ये तो जो ब्रह्मांड, जो परमधाम की रीति थी उससे भी अलग धनी ने किया। तो ये धनी की का लाड हुआ या कुछ और हुआ?
तो कि यही बात यहाँ पे कह रहे हैं, एक खेल फरामोशी का इश्के किया जो अब इश्के किया, ये जो खेल फरामोशी का बनाया, इश्के किया जो इस बार धनी ने इश्क के कारण किया है। पहले भी लीला इश्क की ही होती, इश्क के कारण ही सब कुछ होता है, लेकिन इस बार का ब्रह्मांड धनी ने इश्क के लिए बनाया, क्योंकि इससे पहले भी कई ब्रह्मांड बनते थे लेकिन उसमें इश्क नहीं है, इश्क के कारण नहीं बनते। वो तो इस ब्रह्मांड की एक कार्यशैली है जो अक्षर ब्रह्म को हुक्म देकर वो बनाते ही रहते हैं अपने अव्याकृत मन से। वो स्वयं धनी में निमग्न रहते हैं, लेकिन उनका जो कार्य क्षेत्र है चतुष्पाद जिसको बोलते हैं कि अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म, ये उनके चतुष्पाद हैं। अक्षर ब्रह्म को चतुष्पाद विभूति बोलते हैं। उनके जो नीचे वाला पाद है यानी कि अव्याकृत ब्रह्म से, प्रणव ब्रह्म से, रोदनी शक्ति, इन सब से जो है कालमाया का ब्रह्मांड बनता है। ये उनका कार्य चलता रहता है, चलता रहता है, इस पे वो ध्यान भी नहीं देते, चलता रहता है। वो तो राज्य में निमग्न रहते हैं। परम धाम में हर कोई राज्य से ही जुड़ा रहता है, कनेक्टेड रहता है, वो राज्य के ही दर्शन करता है, राज्य से ही पॉवर्स लेता है, राज्य के ही स्वरूप बन जाता है परम धाम में। तो ये तो एक हुक्म है जो उनका चतुष्पाद विभूति से बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। अक्षर ब्रह्म तो इस पे ध्यान भी नहीं देते। इस बार का खेल जो है जिसमें अक्षर ब्रह्म भी निमग्न हो गए, अक्षर ब्रह्म के कार्य के कारण होता है, उनके अव्याकृत स्वरूप से होता है, लेकिन वो उसमें निमग्न नहीं होते, वो माया से परे है, वो उसमें माया में नहीं होते अक्षर ब्रह्म, वो तो उनके मन का स्वरूप है। महाविष्णु जिनसे सारा ब्रह्मांड बनता है, मिटता है, अक्षर ब्रह्म तो परम धाम में रहते हैं, धनी का ही दर्शन करते हैं, उन्हीं के ही स्वरूप है। इस बार धनी ने ये खेल ऐसा फरामोशी का बनाया जिसमें धनी का इश्क ही है, वो हमें हमारी इश्क की पहचान कराना चाह रहे थे। एक खेल फरामोशी का इश्क किया जो इश्क के कारण अब बनाया धनी ने। तुम कायम दायम इश्क में, तुम तो हमेशा इश्क में हमेशा से कायम हो, अखंड हो, उसको बदला नहीं जा सकता कि हमसे हमारा इश्क छीन लिया जाए। हमारी खाली नजर को फेरा है हमारे इश्क से, इसलिए हमें लग रहा है कि हमारे पास इश्क नहीं है। हमें इश्क से कोई हटा ही नहीं सकता। हम परम धाम में जहाँ रहते हैं वहां हम इश्क के ही स्वरूप है। हमें धनी भी चाहे इश्क से हटाना तो हम इश्क से नहीं हट सकते, कोई भी नहीं हटा सकता। तो कह रहे हैं तुम कायम दायम इश्क में, तुम तो हमेशा परम धाम में इश्क के ही स्वरूप हो, इश्क में ही अखंड हो। पर ऐसा इश्क न कब, लेकिन धनी ने ऐसा इश्क कभी दिखाया ही नहीं था, इस बार दिखाने ले आए। फरामोशी का खेल दिखाकर हमारी नजर को फेर कर हमें अपना इश्क दिखाने धनी यहाँ पे ले आए। तो ये धनी का इश्क है, ये बारीक बात हमें समझनी है। सुंदर साथ जी, ये हमेशा रूहन पे रहे भीगे बीच इश्क, पर इश्क ए फरामोशी का जो हक के दिल माफक। हम हमेशा जो परमधाम में रूहें थी, रहे भीगे बीच इश्क, हम तो इश्क के ही स्वरूप थे, इश्क में ही भीगे रहते थे। पर इश्क ए फरामोश का, लेकिन फरामोशी वाला इश्क जो धनी ने हमें दिखाया है, ये धनी के दिल के माफक हमें धनी ने दिखा दिया। वैसे तो सब कुछ अपने दिल के माफक ही दिखाते थे, इस बार एक और लीला अपने दिल के माफक दिखा दी, लेकिन उस लीला को हम समझ नहीं पा रहे। यहाँ पर इतना ज्ञान धनी हमें दे रहे हैं, इतना समझा रहे, फिर भी हम जो है वो धनी के इश्क की तक पहुंच ही नहीं पा रहे। अभी सुंदर साथ जी यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अरे जब खुद धनी ने कह दिया कि उनके हुक्म के बिना हम इश्क पे पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो फिर हम कितने भी प्रयास कर ले हम धनी के इश्क तक कैसे पहुंचेंगे। तो सुंदर साथ जी इसके जवाब में आगे भी चौपाइयां हैं जिसमें कहा गया है, हुक्म के सिर दोष दे बैठ न सके मोमिन, अर्श दिल खुदी से क्यों डरे लिए हक किलम रोशन। जब हमें ये ज्ञान ही मिल गया कि माना कि हुक्म के बिना हम इश्क तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हुक्म के सिर दोष देकर हम प्रयास करना तो नहीं बंद कर सकते, क्योंकि हमारे प्रयासों पे ही सब कुछ कायम है। हम जितना गहरा प्रयास करेंगे, जब धनी ने कहा है कि तुम एक बार मुझे साध करो मैं जी करूं 10 वेद, तो एक बार हम प्रयास करेंगे तो धनी हमें इश्क तक की मंजिल तक पहुंचाने के लिए 10 प्रयास करेंगे। तो हमारे प्रयास पे ही प्रयास निर्भर हो सकता है। धनी का दिल जो है, धनी के दिल को बदलने में कोई देरी थोड़ी ना लगेगी। जो उन्होंने लिखा ही हमारे रूह के प्रयासों में ही इश्क तक पहुंचना लिखा है पहले से। धनी ने हमारे रोल को लिखा ही ऐसे है कि हम जितना प्रयास करेंगे उतना ही हम इश्क की मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो हमें प्रयास तो करते रहना पड़ेगा, इसीलिए कहा है हुक्म के सिर दोष से बैठ ना सके मोमिन।
या करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी। तो यहाँ तक धनी हमें प्रयासों से पहुंचाएंगे, ऐसा उन्होंने पहले से ही निश्चित कर दिया। तो हम तो धनी के दिल की बात को जान नहीं पाते हैं, तो हमें तो हमारे पास एक ही उपाय है कि हम प्रयास करते रहें इस चौपाई के धनी के इस संदेश के माध्यम से कि एक बार मोहे साध करो मैं जी जी करूं 10 बेर, और करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी। इन संदेशों को याद रखेंगे, हम प्रयास करते रहेंगे। चाहे हमें ये पता हो कि धनी के हुक्म के बिना हम इश्क तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हुक्म भी तो पारित हमारे यत्नों से होगा ना। हम जितना यत्न करेंगे धनी हमारे हमारे रोल को वैसा ही कर देंगे, फिर हमें इश्क की मंजिल तक पहुंचा देंगे। इंद्रावती जी ने कितना कितना प्रयास किया, अपना जीव तक नछावर कर दिया। तो इतने प्रयास में धनी ने उनको जो है परातम दिखा दी, 25 पक्ष भ्रमण करा दिए, फिर उनके दिल को थोड़ा सा भटकाया, फिर उन्हें हफ्सा पहुंचाया, सतगुरु का विरह दिखाया, फिर उनको हफ्सा पहुंचाया और फिर उनसे मिलन किया। बीच कायम ठौर बिछोहा नहीं, सो जुदी होवे गिरो दम, खेल इश्क जुदागी का क्यों देखे अर्श में हम। जो परमधाम ठिकाना है बीच कायम ठौर, जो अखंड ठिकाना है हमारा परमधाम का, बिछोड़ा नहीं, वहां पर जुदाई तो है नहीं। जो जुदी होवे गिरोदम की, एक पल के लिए, एक सांस के लिए भी रूह जो है राज्य से और उनके इश्क से जुदा नहीं हो सकती। खेल इश्क जुदागी का, ये जो इश्क से जुदा करने का जो खेल है जो धनी ने क्यों देखे अर्श में हम परम धाम में बैठे बैठे नहीं देख सकते थे। जो जुदागी, इश्क से जुदागी का जो खेल है वो हम परम धाम में बैठे बैठे नहीं दे सकते थे, उसमें हमारी नजर को फिराना जरूरी था। लेने लज्जत इश्क वास्ते दई फरामोशी खेल हुक्म, जो रूह लेवे दिल बीच दिल के तो देखे इश्क खसम। लेने लज्जत इश्क वास्ते, इश्क की लज्जत देने के लिए, इश्क की लज्जत लेने के लिए धनी ने दिल में निश्चित कर लिया और दई फरामोशी खेल हुक्म, अपने हुक्म से ये फरामोशी का खेल बनाया। जो रूह लेवे बीच दिल के, यदि धनी के इस भाव को, इस प्रेम को, इस इश्क को रूह अपने दिल में ले ले, गहराई से समझ जाए और इसको आत्मसात कर ले, तो देखे इश्क खसम, तो वो धनी के इश्क को देख लेगी, इसको साक्षात देख लेगी। देखने का मतलब है वो इश्क का स्वरूप हो जाएगी। जब इश्क का स्वरूप हो जाएगी तो 14 तबक इश्क के हो जाएंगे, फिर उसके अर्श और फर्श में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। फिर क्या है, फिर तो धनी के इश्क में उनकी मौज है। वो इश्क अर्श में ले रखे या फर्श में रखे, वो तो धनी का इश्क ले लिया ना, उसके लिए फर्श भी अर्श जैसा ही तो हो गया, उसको क्या ही फर्क है, उसको तो और आनंद ही आ रहा है। इंद्रावती को तो फिर आनंद ही आनंद आया, चाहे धनी भीख मंगवा रहे तो भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको भूखा रख रहे तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो इश्क में ही है धनी के। तो कह रहे जो रूह लेवे बीच दिल के तो देखे इश्क खसम, तो धनी के इश्क को वो देख सकती। आप आगू रूहें बिठाए के दिल से उपजाई हक, सुख देने दिखाइया अपने दिल का इश्क। आप आगू रूहों बिठाए के, अपनी रूहों को अपने आगे ही अपने चरणों में बिठाकर दिल में उपजाई हक, खुद राजी ने ही हमारे दिल में खेल मांगने की डिमांड उपजाई, हमारे दिल में नहीं उपजी, धनी ने उपजाई। सुख देने दिखाइया, क्यों उपजाई, क्योंकि वो हमें सुख देना चाहते थे। सुख देने दिखाइया, ये खेल अपने दिल का इश्क, धनी अपने दिल का इश्क दिखाने के लिए, उसका सुख दिखाने के लिए, उसकी लज्जत दिखाने के लिए धनी ने हमें ये जुदाई का खेल दिखाया। आप दे फरामोशी और जगावे भी आप, दिखाई जुदाई फरामोशी में देने इश्क मिलाप। आप दे फरामोशी, खुद ही फरामोशी दी और जगावे भी आप, और खुद ही जगा भी रहे। दिखाई जुदाई फरामोशी में, फरामोशी देकर हमें अपने से जुदा कर दिया, अपने इश्क से जुदा कर दिया। पहले जुदा कर दिया, देने इश्क मिलाप, फिर इश्क का मिलन करने के लिए, इश्क का मिलाप दिखाने के लिए जुदा कर दिया। किसी को किसी की वैल्यू ना पता हो, थोड़े दिन उससे बात करना बंद कर दीजिए, वैल्यू पता लग जाती है। ऐसे ही धनी ने हर पल में हमें ऐसे ही अपनी जो है प्रेम का, इश्क का एहसास दिलाया। पहले ब्रज में 52 दिन की जुदाई दी ना, तभी तो एकदम में हम संसार पार करके योग माया में पहुंच गए, पल भर में ही पहुंच गए, एक पल की भी देरी नहीं लगी, गौपत बख्श हो गया हमारे लिए।
हमने ब्रह्मांड पार कर लिया, पूरी दुनिया नहीं पार कर पाती 100 जन्मों में भी, और हम रूहों ने पल भर में पार कर लिया। 52 दिन की जुदाई से ही सिर्फ उनके इश्क की पहचान हो गई, पल भर में हम काल माया का ब्रह्मांड पार कर। फिर योग माया के ब्रह्मांड में भी फिर अभिमान आ गया, तो फिर धनी ने जुदाई की थी, फिर वहां पे भी जुदा हो गए थे, हमारी नजरों के आगे से ओझल हो गए थे। फिर धनी आ गए, फिर अब ये जागनी का ब्रह्मांड बन गया। अब जागनी के ब्रह्मांड में भी धनी जो है वाणी के माध्यम से हमें हमारे करीब है, और फिर जुदा भी है, क्योंकि अक्षरों में आए, अक्षरों में हमें अपने अपने लगते लगते भी बहुत देर लग जाती है कि हमारे अपने सदगुरु के रूप में आते हैं, फिर वो तन चला जाता है, फिर जुदाई हो जाती है। तो जुदाई का खेल बनाया है, परमधाम से जुदाई का खेल चल रहा है। हर लीला में, चाहे ब्रज की हो, रास की हो, जागनी की हो, जुदाई दिखाए जाते हैं। मूल परमधाम से ही जुदाई करती, फिर इस खेल में भी जगह जगह कर जुदाई दिखाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, आप दे फरामोशी और जगावे भी आप, दिखाई जुदाई फरामोशी में, देने इश्क मिलाप। धनी इश्क का मिलाप हमें दिखाना चाहते थे, इसलिए हमें फरामोश कर दिया। ना मांगया ना दिल उपजा, दिल हक के उठाया ए, तो मांगया खेल जुदागी का, देने अपना इश्क सने। ना हमने मांगा, ना हमारे दिल में उपजा, दिल हक के उठाया, हमारे दिल में उपजाने वाले धनी ही थे, तो मांगया खेल जुदागी का, इसलिए हमने खेल जुदागी का मांग लिया। देने अपना इश्क स्नेह, धनी अपने इश्क का स्नेह, अपने इश्क का प्यार हमें देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमारे दिल में खुद ही उपजाया और हमसे खुद ही मंगवाया। इश्क तरंग उपजत है, दूर जाए मिलिए आए, वास्ते इश्क हक के दिल का खेल फरामोशी दिखाए। वही बात को फिर से कह रहे हैं, इश्क की तरंगे तब उत्पन्न ज्यादा होती हैं जब कहीं दूर से जाकर हम जुदाई का एहसास करके अपने प्रियतम से मिलते हैं। वास्ते इश्क हक के दिल के, धनी अपने दिल के इश्क को दिखाने के लिए उन्होंने एक फरामोशी का खेल दिखाया, जिससे हम जुदा हो जाए और फिर आकुल व्याकुल होकर धनी के इश्क तक हम पहुंचे और इश्क का मिलाप करें। तो अपनी साहिबी, अपनी बुजुर्गी के लिए, उसका एहसास कराने के लिए धनी ने हमें अपने से थोड़ा सा जुदा करा। जुदा भी नहीं किया, सिर्फ नजर फेर दी, बस फरामोश कर दिया और नजर को फेर दिया। तो इस तरह से धनी ने ये हिकमत करी हमारे साथ, अपने इश्क की तरंगों को देने के लिए, अपना इश्क रूपी मिलाप करने के लिए, कि हम जब दूर से आकर मिलेंगे धनी से, तो हमें धनी के इश्क की वैल्यू हो जाएगी।